बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों सॉल्यूशन, जिसमें हमने 2 लेक्चर जो हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में बच्चों हमें पढ़ना है सॉल्युबिलिटी किसकी, लिक्विड में। तब क्या बच्चों, लिक्विड में गैस को डिसॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से जो फैक्टर हैं वो इसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं वो हम पढ़ेंगे, और यहीं पे जो इसको एक्सप्लेन करेगा वो लॉ पढ़ेंगे। क्या है बच्चों? हेनरीज लॉ। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, कहाँ ये यूज़ होता है, कहाँ ये अप्लाई नहीं होता है, वो सब हमें देखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इसका एग्जाम्पल मुझे बताइए कि कहाँ आपको ये देखने को मिलता है जहाँ पे लिक्विड में क्या है बच्चों, गैस प्रेजेंट है। आपको ये एग्जाम्पल आपको पता है H2, पानी में खुद क्या प्रेजेंट होती है बच्चों, गैस प्रेजेंट होती है ना। अब एक आपके पास एग्जाम्पल और है, जो आपके पास जो सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं, ठीक है, जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनमें आपको पता है कि CO2 प्रेजेंट होती है, ऐसा होता है। तो आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि लिक्विड में इस गैस की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करती है। ठीक है, कि किसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी, किसकी ज़्यादा होगी, आप कैसे बता सकते हैं उस चीज़ को। ठीक है ना। तो अब देखो कि अगर आप प्रेशर की बात करें, क्योंकि यहाँ पे गैस है तो प्रेशर 100% आएगा। क्या आएगा बच्चों? प्रेशर तो आएगा ही आएगा। और आप बात करेंगे टेम्परेचर की, किसकी बच्चों? टेम्परेचर की। और ये हमने पहले ही पढ़ लिया कि सॉल्वेंट कैसा होगा, जो जैसा होगा वो उसी में डिसॉल्व करता है, मतलब लाइक डिसॉल्व लाइक जिसको हम बोलते हैं, है ना। अब प्रेशर की अगर आप बात करो बच्चों, अगर गैस पे आप जितना ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं, गैस पे अगर जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर क्या लगाओगे बच्चों, प्रेशर लगाते जाओगे, उतना ही गैस क्या है बच्चों, सॉल्युबल होती जाएगी। किसमें? उस लिक्विड में। ऐसा ही होता है। जितने भी ये सॉफ्ट ड्रिंक में जैसे CO2 जो डाली जाती है वो क्या है बच्चों, प्रेशर फॉर्म में डाली जाती है। जैसे ही आप उसको उस प्रेशर को रिलीज कर देते हैं तो जो गैस है वो भी वहाँ से बाहर निकल जाती है। ऐसा ही होता है। अगर आप टेम्परेचर की बात करें, क्या बच्चों, अगर आप टेम्परेचर की बात करते हैं तो देखो आपको ये पता है, मान लीजिए भाई यहाँ पे इस लिक्विड में गैस प्रेजेंट है। ठीक है, इस लिक्विड में गैस प्रेजेंट है। अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर क्या कर देते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं, यहाँ पे आप इसको हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो गैस होगी वो यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि उसको एनर्जी मिल रही है, पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी तो वो यहाँ से बाहर जाएंगे ही जाएंगे, है ना। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो लिक्विड में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। बात समझ गए ना। और ये हमेशा नहीं होता, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर जैसे ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी पानी में ज़्यादा है कंपैरिजन टू किसके बच्चों, नाइट्रोजन के, है ना। पर कई गैसेस ऐसे हैं जैसे H2 गैस है, और कई अपनी जो इनर्ट गैसेस हैं, हीलियम है, नियोन है, ये सारी गैसेस, अगर आप इनमें टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है बच्चों वो इंक्रीज होती है। पर जनरली और जितनी भी सारी गैसेस में आपको देखने को मिलता है, होता क्या है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी टेम्परेचर के बढ़ाने से, किसके बच्चों, टेम्परेचर के बढ़ाने से वो डिक्रीज होती है। कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे गैसेस हैं, गैसेस को अगर आप एनर्जी देंगे तो पार्टिकल को एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी लेते ही वो वहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है। तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, क्योंकि आपने जहाँ पे पानी, जो भी पानी के मॉलिक्यूल में जो गैसेस थी, आपने एनर्जी दी, उसको वहाँ से भगा दिया। तभी तो बोलते हैं कि ज़्यादा गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। अगर ज़्यादा गर्म पानी पियोगे तो उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादा गर्म आपने किया तो उसमें क्या हो जाएगा, जितनी ऑक्सीजन थी, सॉल्युबल ऑक्सीजन, वो सारी वहाँ से बाहर चली गई है। तो आपको क्या मिलेगी, उस पानी में ऑक्सीजन की अमाउंट जो मिलेगी वो बहुत कम मिलेगी। ऐसे ही जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे जो फिश है, ये जो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो भी गर्म पानी में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है ना। तो इसी वजह से जो क्या किया जाता है, फैक्ट्रीज से जो गर्म पानी रिजर्वायर्स में डाल दिया जाता है पानी की, उसमें तो वहाँ पे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ हो जाती है। कारण यही है कि जो O2 है उसकी कमी हो जाती है, उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। ठीक है, पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बच्चों। ये एग्जाम्पल, अगर जिनकी सॉल्युबिलिटी पहले ही कम है, जैसे इनर्ट गैसेज हैं, पर उनमें अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है बच्चों, इंक्रीज हो जाती है। हमेशा ऐसा नहीं होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना। अब हम जो पूरा भी पढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा हमारा बेस्ड रहेगा अभी प्रेशर के ऊपर। किसके ऊपर बच्चों? प्रेशर के ऊपर। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी की। ठीक है,
अगर जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन गैस का होगा, क्या होगा बच्चों, आप अगर आप ये देखें कि एक तो मान लीजिए एक का मास तो मान लीजिए उसमें 10 मोल है, ठीक है, एक के 10 मोल है और एक के 5 मोल है और एक के 3 मोल है, ठीक है। तो जो ज़्यादा होगी उसी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, वो सॉल्युबल ज़्यादा होगी। जिसका जो मोल फ्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी भी वो भी आपको सॉल्यूशन में ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है, वो भी आपको सॉल्यूशन में क्या है बच्चों, इस लिक्विड में आपको वो ज़्यादा ही मिलेगी। और क्या है कि सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई बच्चों मोल फ्रैक्शन के, किसके, मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन आपको पता है ना क्या है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई किसके बच्चों, मोल फ्रैक्शन के। और डायरेक्टली किसकी हो गई कि जो जितना ऊपर उस गैस का, ठीक है, मान लीजिए ये लिक्विड है और इसके ऊपर उस गैस के जो वेपर्स होंगे, ठीक है, गैसेस जो हैं, जितना उस जो गैसेस हैं वो प्रेशर लगाएंगे, ऊपर जो वेपर्स होंगे वो जितना प्रेशर लगाएंगे उतनी ही उस गैस की उस लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होगी। ये दोनों अलग अलग बातें मैंने समझाई हैं बच्चों। अगर मान लीजिए ये अलग केस है, यहाँ पे आपके पास क्या है बच्चों, ये लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के बहुत सारे क्या हैं बच्चों, ये बहुत सारे वेपर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। जितने ज़्यादा क्या होंगे बच्चों, वेपर होंगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा इस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी इस वाटर में होगी। तो क्या हुआ कि जितना ज़्यादा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जितना ज़्यादा प्रेशर होगा गैस का उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी उसकी पानी में। अब इस चीज़ को ऐसे भी तो समझ सकते हो ना बच्चों कि जिसके ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होंगे प्रेशर भी वही ज़्यादा बनाएगी। मान लीजिए आपने एक चीज़ का सिर्फ एक ही मोल लिया, वो कितने वेपर बनाएगी। एक तो आपने सिर्फ एक चीज़ का एक ही मोल लिया, ठीक है, वो कितने वेपर बनाएगी। एक आपने 10 मोल ले लिए किसी चीज़ के, वो ज़्यादा वेपर बनाएगी। तो जिसका ज़्यादा पार्शियल प्रेशर होगा वही ज़्यादा क्या होगी बच्चों, सॉल्युबल होगी। और जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा, जिसका मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। मोल फ्रैक्शन आप कैसे निकालते हैं बच्चों, मान लीजिए एक के आपके पास 2 मोल है, एक के 3 है और एक के 4 है, ठीक है, ये ए गैस है, ये बी है और ये सी है। आप क्या निकालते हैं, मान लीजिए आपको इस सी गैस का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे जिसका आपको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं और डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब 2, 3 और प्लस में ये 4, ठीक है, यही मोल फ्रैक्शन होता है। तो ये बात ध्यान रखें कि जिसका ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा वही क्या होगी बच्चों, वही ज़्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उस गैस की। और जिसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा जिस गैस का, वो भी ज़्यादा सॉल्युबल होगी किसमें, उस लिक्विड में। ठीक है, समझिएगा बच्चों, अभी मैंने आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बताया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली किसकी हो जाएगी, उसका जो मोल फ्रैक्शन जितना होगा, ठीक है, उस गैस का जितना ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा। और वही डायरेक्टली मैंने किसके बताया कि जो उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, मतलब ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी जितना मोल फ्रैक्शन उस गैस का होगा किसमें, उस लिक्विड में, और जितना उसका पार्शियल प्रेशर होगा उस गैस का उतनी ज़्यादा वो सॉल्युबल होगी, ठीक है ना। अब देखिए हमें क्या करना है, हमने नहीं, ये हेनरी ने बताया था बच्चों। ये किसने बताया था, हेनरी ने ये बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है, ठीक है, या आप उसको मोल फ्रैक्शन भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा उस गैस का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चों, उसके पार्शियल प्रेशर के। मतलब मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके बच्चों, पार्शियल प्रेशर ऑफ उस गैस के, ठीक है, उस गैस के पार्शियल प्रेशर के बराबर वो होगा। अब आपको करना क्या है कि इसको, अब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का जो आपने जो साइन लगाया है इसका अब आपको कांस्टेंट लगाना है। यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स ए, और इसका साइन हटाइए, ये आ जाएगा यहाँ पे के, और ये क्या है बच्चों, पार्शियल प्रेशर उस गैस का, ठीक है। पार्शियल प्रेशर का मतलब आप समझते होंगे, इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होता है वही उसका पार्शियल प्रेशर बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अब आप क्या करेंगे बच्चों, अगर आप इस जो कांस्टेंट है उसको यहाँ ले आए, ठीक है, उसको यहाँ ले आइए, तो आप क्या लिखेंगे, पी ए, जो पार्शियल प्रेशर उस गैस का होगा ए का, और आप ले आए इस कांस्टेंट को, ये बन जाएगा 1/k, और यहाँ पे है ये मोल फ्रैक्शन गैस का, ठीक है। अब इस 1/k को बच्चों क्या लिखा जाता है, इस 1/k को यहाँ पे KH लिखा जाता है, KH, और ये है XA। यही हेनरी कांस्टेंट है, क्या बच्चों, हेनरी कांस्टेंट। बात समझ गए।
क्या है बच्चों, ये हेनरी कांस्टेंट, ये हेनरी लॉ है। ये ध्यान रखिएगा कि जितना ज़्यादा, क्या कहेंगे आप, सॉलिबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके पार्शियल प्रेशर किसके, उस गैस के। सॉलिबिलिटी लिक्विड में उतनी ज़्यादा होगी जितना उस गैस का पार्शियल प्रेशर होगा, या फिर आप कहेंगे मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है बच्चों, पार्शियल प्रेशर के, या इसी को मैंने क्या बोला, इसको आप सॉलिबिलिटी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये KH जो है इसका ध्यान रखना है, इसको बोला जाता है हेनरी कांस्टेंट। ये हेनरीज लॉ है जो मैंने ऊपर पढ़ाया। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपके पास ये आ गया PA इज इक्वल टू KH इंटू XA। अब ध्यान दीजिएगा XA पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। XA की यूनिट पूछी जाती है कई बार। देखो मोल फ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, यूनिट लेस होता है, ठीक है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है। तो जो प्रेशर की यूनिट होगी वही किसकी यूनिट होगी बच्चों, हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। जो प्रेशर की यूनिट होगी वही हेनरी कांस्टेंट की यूनिट होगी। अब एक बात और समझिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या है, अगर जो KH है, ठीक है, हेनरी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उतनी सॉलिबिलिटी कम होगी, ठीक है। इनवर्स है क्योंकि एक दूसरे के, आपने यहाँ पे जो लिखा क्योंकि KH क्या होता है, ये 1/K, ठीक है। जितना ज़्यादा हेनरी कांस्टेंट होगा उतनी सॉलिबिलिटी कम होगी। और हेनरी कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, जो गैस होगी उसके ऊपर तो डिपेंड करेगा ही करेगा, साथ में जो वहाँ पे सॉल्वेंट है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे भी, ठीक है। इन सब पे ये इसका इफेक्ट आता है, टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, गैस के ऊपर भी और सॉल्वेंट के ऊपर भी। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, अगर क्या करेंगे बच्चों, टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे तो जो हेनरी कांस्टेंट है वो भी ज़्यादा होगा। कैसे समझेंगे, देखो आपको ये पता भी, अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी। और मैंने क्या बोला, सॉलिबिलिटी के इन्वर्सली है कौन बच्चों, KH, ठीक है, ये इन्वर्सली है। अगर KH ज़्यादा होगा तो वो गैस की जो सॉलिबिलिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखें बच्चों, इसका यूज़ कहाँ पे होता है, आप अगर एक तो आप यहाँ पे हैं जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है ना, मतलब हम ज़मीनी इलाके में हैं, और एक आप जाएं बच्चों पहाड़ों में, ठीक है। आप कहाँ पे हैं, पहाड़ों में हैं, तो वहाँ आपको ये पता है बच्चों गैस का प्रेशर बहुत कम होता है, गैस का प्रेशर कम होगा, ठीक है, क्योंकि हम देखो बहुत नीचे हैं तो यहाँ पे इतना प्रेशर लग रहा है और पहाड़ पे सिर्फ इतना प्रेशर लग रहा है, इतना, तो वहाँ प्रेशर कम है। अगर प्रेशर कम होगा तो जो सॉलिबिलिटी है वो कम होगी। तो अगर आप ऊपर जाएंगे, पहाड़ों पे जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन की अपनी बॉडी में कमी होना स्टार्ट हो जाती है कि नहीं होती है, तो यहाँ पे जो हेनरी लॉ है वो लगता है। और अगर आप देखें हमारी बॉडी में भी ऐसे ही है, हमारी बॉडी में भी तो ऐसे ही है ना कि जो हम ऑक्सीजन और CO2 का इनहेल और एक्सहेल करते हैं वो भी हेनरी लॉ एक्सप्लेन करता है। और अगर आप इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करें तो बच्चों ये आइडियल पे ही लगती है, ये चीज़, ये जो हेनरी लॉ है वो प्रॉपरली आइडियल गैसेस पे ही लगता है। और यहाँ पे जो आप गैसेस लेंगे ना, जो गैसेस की आप सॉलिबिलिटी या किसी भी चीज़ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे ना तो एसोसिएशन होनी चाहिए ना डिसोसिएशन होनी चाहिए, तब जाके ये लगेगा। मतलब आइडियल गैस पे प्रॉपरली हेनरी लॉ फॉलो होता है, अदरवाइज ये नहीं होता है, ठीक है।